पॉलिटिकली भी हमला होने लगा इस पूरे हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर और मौजूदा जो सरकार है उस पर। कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेताओं ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार को अब कटघरे में खड़ा किया है। देखो, ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे एक 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे, और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहाँ पर दशहरा की दो रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आज़ाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं। तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नज़र आ रहा है। आनंद का हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। बांद्रा क्राइम ब्रांच के बाहर से हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, एक चीज बताइए, क्योंकि आपने वो वाला वक्त भी कवर किया होगा जब दाऊद इब्राहिम का बड़ा नाम चलता था, और अब लॉरेंस बिश्नोई ये पांव जमाने की कोशिश कर रहा है। कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको इन दोनों के कामों में? और लॉरेंस बिश्नोई तो हम कह सकते हैं एक अपडेटेड वर्जन है, मौन व्रत पर चला जाता है, शूटर्स तैयार कर लेता है, और वो भी अलग अलग राज्यों से। उसका एक गुर्गा बैठा हुआ है विदेश में। देखिए, बिल्कुल सपना, जिस तरह से अभी विवेक ने बताया कि जो एक दौर था दाऊद इब्राहिम का, उसे धीरे धीरे मुंबई पुलिस ने पूरी तरह से सफाया कर दिया। और हाल में मुंबई में या देश में कहीं भी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जिसमें कि डी गैंग ने जो है कहीं उत्पात मचाया हो या एक्सटॉर्शन मनी मांगी हो या कोई बड़ा शूट आउट कराया हो। लेकिन एनआईए ने जब लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लिया था और एनआईए ने जब चार्जशीट तैयार की, तो सपना उसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। न्यूज़ 18 इंडिया ने वो पूरी खबर भी उस वक्त दिखाई थी। उसमें एनआईए ने बताया था कि किस तरह से जो लॉरेंस बिश्नोई है वो देश का नया दाऊद इब्राहिम बन रहा है, और उसी पैटर्न पर उसका जो पूरा गैंग है वो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। और सपना, ये जो एक पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र था, वो धीरे धीरे राजस्थान और पंजाब में एक्टिव था, लेकिन जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंजाम दिया, उसके बाद आज करीबन हिंदुस्तान के 12 से 14 ऐसे राज्य जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरा सिक्का चलता है। और हमने देखा कि सिद्धू मूसेवाला जो शूट आउट हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था, उसके तार भी मुंबई से जुड़े पाए गए थे। और जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने कुछ सस्पेक्ट के जो चेहरे हैं वो भी आइडेंटिफाई किए थे। और हिंदुस्तान के अलावा विदेश के करीबन 6 से 7 ऐसी कंट्री है जहां पर कि लॉरेंस बिश्नोई का पूरा क्राइम सिंडिकेट जो है वो फल फूल रहा है। एजेंसी का यह भी दावा है कि 1000 से ज्यादा शार्प शूटर उसके पास है, अत्याधुनिक हथियार उसे मिल रहे हैं पाकिस्तान से, जिसमें 9mm की पिस्टल है, जिससे कि ये शूट आउट को अंजाम दिया गया है बाबा सिद्दीकी। इसके अलावा जिगाना पिस्टल है। हमने देखा कि जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल बीच में यूपी में जब अतीक अहमद हत्याकांड हुआ था तो उसमें जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। और लॉरेंस बिश्नोई का एक फेवरेट हथियार है जिगाना पिस्टल, जिसका कि इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के लिए भी किया गया था। तो ऐसे में ये देखना भी वाली बात होगी कि दिल्ली जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो ये बात भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि शूटर्स को जो 9mm की जो पिस्टल मिली थी, ये काफी अत्याधुनिक, काफी महंगा हथियार है, ये उन तक कैसे पहुंचा, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले लोग कौन थे, कहां पर शूटर्स को रुकवाया गया। और जैसा कि विवेक बता रहे थे कि शूटर 3 से ज्यादा थे, यानी एक उन लोगों से बात कर रहा था, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा था, कुछ लोगों को टारगेट दिया था कि वो डायरेक्ट बाबा सिद्दीकी के पास जाके फायर करेंगे जाकि वो बच ना पाए। और हमने देखा कि जो डॉक्टरों ने कल एक इंटरव्यू दिया था लीलावती के, उन्होंने बताया था कि गोलियां आर पार हो गई हैं उनके शरीर से, तो कितनी नजदीक से गोली मारी गई थी। एक तरीके से ये शूटर जो है प्रोफेशनल तरीके के शूटर थे। तो अभी इनसे लगातार जो है मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। और जैसा मैंने बताया कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो भी लगातार इस जो हत्याकांड है उस पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में, लौट रहे हैं आपके पास में। अपने दर्शकों को 5 तस्वीरें दिखा देते हैं इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी। ये 5 तस्वीरें हैं। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले 4 शूटर चेहरे पर रुमाल बांधकर आए थे। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। अब ये संख्या जो है 3 नहीं बल्कि 4 बताई जा रही है, जो हमें खबर मिली। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी उत्तर प्रदेश का है, जबकि दूसरा हरियाणा का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस की 5 टीम और क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है।
विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक भी हमारे साथ में, जहां ये पूरा क्राइम को अंजाम दिया गया, वहां से मौजूद है। विवेक, एक चीज बताइए, दाऊद का अगर वक्त था, अगर हम कंपेयर भी कर लेते हैं, तो दाऊद को ना तो आज तक किसी ने देखा था, ना किसी ने पकड़ पाया था। उसके गुर्गे मुंबई या मुंबई के आसपास फैले रहते थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साथ दिक्कत ये है, साबरमती जेल में बंद है और उसके गुर्गे अलग अलग राज्यों में, और वो अलग अलग राज्यों से शूटर्स को उठाता है, जिनको आप पकड़ लीजिए, पकड़ के भी क्या करेंगे, वो तो आते ही इस मकसद से हैं कि मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। देखिए सपना, इसमें दो चीज़ें हैं। लॉरेंस बिश्नोई के जो मॉडल्स है वो बिल्कुल अलग है। वो नए नए लड़कों को चुनता है ताकि कोई उनका पुलिस का बैकग्राउंड उनको ना मिल पाए और पुलिस उन्हें खोज ना पाए। इसलिए हमेशा लॉरेंस बिश्नोई जब भी कोई फायरिंग कराता है, मुंबई में नहीं बल्कि कहीं और भी, तो हमेशा नए लड़कों को चुनता है। वो उन लड़कों को चुनता है जिन्हें गैंगस्टर बनने का शौक़ होता है, उन लड़कों को चुनता है जिन्हें एक क्रिमिनल बनने का शौक़ होता है, और बड़ा उनके इलाके में एक होता है कि बड़ा नाम होता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये मॉडल्स ऑपरेंडी हमेशा लॉरेंस बिश्नोई यूज़ करता है। सलमान खान वाले मामले में भी जो लड़के जो आए थे वो हरियाणा और यूपी के थे। इस मामले में भी जो लड़के आए हैं वो हरियाणा और यूपी के थे। उनकी उम्र जो है, जो आरोपी की जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर जो हमारा जो मिली है, उसमें देखिए उनकी उम्र महज 25 से 30 साल के सारे लड़के हैं। सब नए नए लड़के हैं, और नए लड़कों को इसलिए चुना जाता है ताकि इनकेस अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो उनकी डिटेल ज़्यादा किसी को नहीं पता चलती। हरियाणा और यूपी से शूटर आते हैं जिनकी डिटेल और क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो मुंबई पुलिस को पता ही नहीं है। मुंबई पुलिस इसके बारे में जानकारी निकाले कि कौन लड़के हैं, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के संपर्क में कि इनकी डिटेल क्या है, क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं या नहीं है, क्या ये दूसरे गैंग से जुड़े हैं या नहीं है। तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई नए नए लड़कों को इसलिए चुनता है क्योंकि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता है। अगर वो फरार भी हो जाते हैं तो जांच एजेंसी को उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी वाले केस में ये फॉर्चुनेट नहीं, मुंबई पुलिस की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग बाबा सिद्दीकी के साथ बहुत ज़्यादा चलते। जब फायरिंग हुई, जब आरोपी भाग रहे थे, तो उन्होंने जोर शोर से चिल्लाया और आगे पुलिस को पकड़ा। मैं आपको सीक्वेंस दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी थी, यहाँ पर शूट आउट हुआ, 6 राउंड गोलियाँ चली हैं। उनके बाबा सिद्दीकी की जो गाड़ी है वहाँ पर भी गोलियाँ चली। इस जगह से बाबा सिद्दीकी की गोली चलाने के बाद जो सामने हाईवे देख रहे हैं, यहाँ से हाईवे जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वो महज 100 मीटर की दूरी पर है। इस हाईवे से जब आरोपी सीधे भाग रहे थे तो आगे पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ था, क्योंकि दशहरे के मौके था, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर हर एक जगह मुंबई पुलिस मुस्तैद थी। जब लोगों की भीड़ हुई, जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चली है, तो आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर जो तैनात थे वहाँ पर दोनों आरोपी को दबोचा। लेकिन जो तीसरा आरोपी था वो इसी भीड़ भाड़ में, गाड़ियाँ बहुत जगह थी, वहाँ वो छुप गया और भागने में फरार रहा। अब जो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्योंकि मुंबई शहर में हर एक जगह पर, हर एक कोने में, हर एक गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम और मुंबई पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो तीसरा आरोपी है वो कहाँ है। ठीक है।